वेलकम स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे लेट अस टॉक अबाउट द रोलर कोस्टर राइड दैट द मार्केट सॉ। आज हम लोग ने देखा कि मस्त में रोलर कोस्टर ऊपर जा रहा था एंड जस्ट लाइक इमेजिका वो एकदम फट से नीचे चला गया। एंड जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट हैपेंड टुडे, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज द रेंज ऑफ द डे एंड द फॉल दैट वी सॉ वाज ट्वाइस द रेंज। सो काफी बड़ा फॉल था। वो सारी चीजों की बात करते हैं इंक्लूडिंग द टॉप स्टॉक्स, बट पहले लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। निफ्टी हैज क्लोज्ड बिलो बिलो 15800। हम लोग देख सकते हैं 808 का प्रीवियस क्लोज था एंड टुडे वी आर क्लोजिंग एट 780। वीकली क्लोज 16000 के नीचे हुआ है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, मंडे इज नॉट अ मार्केट हॉलीडे। मंडे मार्केट खुला है। तो अगर आपने भी गलत तरीके से देखा था एनएससी का हॉलीडे लिस्ट, देन जस्ट बी एडवाइज्ड। बट नाउ बैक ऑन ट्रैक। हम लोग देख सकते हैं कि आज का दिन ओवरऑल उतना खराब नहीं जा रहा था बिकॉज द हाई दैट इट मेड वाज एक्चुअली 16083, व्हिच इज वेरी स्ट्रांग। बट देन हम लोग ने देखा कि उसके बाद सीधा वो गिरा एंड इट फेल क्वाइट अ बिट एंड फाइनली इट केम डाउन बाय अराउंड 340 पॉइंट्स। सो अगर ब्रॉड मार्केट की बात करते हैं, वी कैन सी इंडिया विक्स हैज एक्चुअली फॉलन। नाउ अगर आपने हमारे दूसरे वीडियोस भी देखे हैं एंड आई जस्ट शो दोस टू यू। सो इफ यू जस्ट गो ऑन यूट्यूब स्टॉक मार्केट विद केआर जाते हो, सब्सक्राइब और बेल आइकन करते हो एंड यू वॉच दीज वीडियोस इंक्लूडिंग यूआर शॉर्ट्स, तो आपको पता होगा दैट वी स्पोकन हाउ मेनी टाइम्स इट्स एक्चुअली द गैप ओपनिंग्स दैट रिलेट टू विक्सेस मूवमेंट्स। तो आज भी शायद उसी वजह से विक्स इज डाउन टुडे एंड रेस्ट ऑफ द ब्रॉड मार्केट हम लोग देख सकते हैं इट इज नॉट दैट बैड। इनफैक्ट स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। बट जब हम सेक्टर्स देखते हैं तब हमें पता चलता है कि द सेक्टर्स वाइल नॉट necessarily bad are not too strong either। और बहुत सारी डिस्पैरिटी है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बैंक्स आर डाउन मोर देन 1%, बट ऑन द अदर हैंड metals is also down by 2%। but on the other hand there are sectors like healthcare, there are sectors like pharma and such। FMCG भी अच्छा कर रहा है जिन्होंने एक्चुअली पॉजिटिव पोस्ट किया है आज का दिन। सो वो भी है। ऑटो सेक्टर में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था एंड दैट इज टाटा मोटर्स, जिसके वजह से प्रीटी मच वी सॉ अ मैसिव मूवमेंट। इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि 30 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी वर एक्चुअली contributed by टाटा मोटर्स एंड दैट इज द सेम एज रिलायंस, which is a big feat। क्योंकि रिलायंस जब मूव होता है थोड़ा सा निफ्टी पे बड़ा असर आता है। सो उतना ही टाटा मोटर्स, इनफैक्ट उससे ज्यादा टाटा मोटर्स ने कंट्रीब्यूट किया था। आईसीआईसीआई बैंक इज द टॉप ड्रैगर अलॉन्ग विद एसबीआई। एसबीआई का मार्केट आवर्स के दौरान ही रिजल्ट आ चुका था। सो लेट अस नाउ लुक एट द सेम थिंग ऑन द चार्ट्स एज वेल। तो यहाँ पे 5 मिनट पर जाते हैं हम एंड वी कैन सी ओवरऑल द गैप अप वाज सीन। और उसके बाद गैप जो था थोड़ा रीटेस्ट हुआ था। ये हमने जो लेवल देखा था सेकेंड हाफ में, कल का जो हाई जैसा बन गया था रेजिस्टेंस, वहीं से हम लोग ने एक बाउंस देखा एंड दिस आई बिलीव इज अराउंड द पिवट पॉइंट एज वेल। फ्रॉम देयर इट जंप्ड अप। हम लोग ने 16100 के जस्ट नीचे रेजिस्टेंस देखा एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, यहां से लेके यहां तक इट इज 200 पॉइंट्स 196। यहां से लेके यहां तक इज 340 पॉइंट्स। सो पूरे दिन का जो मूवमेंट था उसका ऑलमोस्ट डबल मूवमेंट सेकेंड हाफ में गिरा है एंड इट इज एक्चुअली दैट माइट हैव कॉट ट्रेडर्स ऑफ गार्ड। मैं तो बोलता हूं कि शायद ये भी लोग एक्सपेक्ट कर ले। ऐसा है तो ये भी लोग एक्सपेक्ट कर ले दैट ओके मे बी राइट अराउंड हियर वी सी सम कंसोलिडेशन। बट देन उसके बाद का जो फॉलो थ्रू आया था एंड विच एक्चुअली प्रॉम्प्टेड निफ्टी टू क्लोज बिलो प्रीवियस क्लोज, आई थिंक दैट वाज द मोर इम्पॉर्टेंट वन। एंड अगेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिस इज एज एक्सपेक्टेड टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वो बेरिश स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहा है एंड इट्स कंसिस्टेंटली मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज। सो दैट शुड नॉट आइडियली कम एज अ सरप्राइज येट, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा होप दे दिया। उस होप के कारण बहुत सारे ट्रेडर्स शायद थोड़े से ऑफ गार्ड कैच हो गए। मे बी दिस वॉज एक्चुअली द प्लेयर्स एक्चुअली बुकिंग देयर शॉर्ट प्रॉफिट एंड देन थोड़ा सा हायर लेवल पे आया, फिर से सेलिंग शुरू हो गया। दैट कैन बी द केस। ऑफ कोर्स मार्केट इतना बड़ा है, इतना डायनामिक है, इतना डाइवर्स है कि मैक्स वी कैन डू इज स्पेक्यूलेट। नेक्स्ट आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक्स में हम लोग देख सकते हैं इट्स फॉलोन अ लिटिल मोर देन निफ्टी हैज एंड वी कैन सी कि 33,000 भी टेस्ट करने की हालत आ गई थी।
33,007 is the low for the day, and 34,002 is the high for the day. So 1000 point का range था overall, and we can see in terms of intraday it fell very sharply. In fact, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस देखते हैं, it's 454 points, but यहाँ से यहाँ तक it is 1000 points, so more than double fall. And this obviously, चलो यहाँ तक भी आदमी सह लेगा, but जब यहाँ से यहाँ चला जाता है, that obviously puts a big bump in prices, especially option prices जिनको मैं closely देख रहा था. And then finally when this candle fails here, जो 2:15 की कैंडल थी, this candle I think was the real kicker, because यहाँ पे जब previous close fail कर देता है, that is a sign कि भाई ठीक है, hopes छोड़ दो, अभी नीचे की ओर गाड़ी जा रही है. नेक्स्ट आप रिलायंस की बात करते हैं, एंड आई नो द इंटरनेट इज अ लिटिल स्लो, सो वील ट्राई टू डू थिंग्स अ लिटिल फास्टर. यहाँ पे रिलायंस एक हमें ग्रेवस्टोन डोजी दिखा रहा है. दिस इज नॉट अ वेरी बुलिश साइन, बट ठीक है, मार्केट एज अ होल इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, सो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि रिलायंस भी थोड़ा गिरा था. दैट बीइंग सेड, रिलायंस पॉजिटिव क्लोज कर पाया है, which in itself I would say is a good sign. So sure, we might be seeing resistance from 2480, बट 80 लेवल्स रिलायंस के लिए हमेशा से रेजिस्टेंस रहे हैं, सो आइडियली दिस शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज. सो आई थिंक 1% ऊपर जा पाया, दैट इन इटसेल्फ इज अ गुड थिंग, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. देखते हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दिस वीक ऑल्सो, कि आने वाले हफ्ते में हमें थोड़ा सा बेटर पता चलेगा, बिकॉज दैट इज व्हेन वील एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द सेंटिमेंट इज. ठीक है, ये इस हफ्ते में हम लोग ने थोड़े से नी जर्क रिएक्शंस देख लिए, but if those same bearish knee-jerk reactions carry forward for the rest of the week as well, that says a lot. HDFC Bank हम लोग देख सकते हैं, this is the lowest close for HDFC Bank that we have seen since November of 2020. November 2020, 1.5 साल हो गए हैं, और हम फिर से वही लेवल पर आ गए हैं. दैट ऑब्वियसली मीन्स दैट लाइकली है कि जो 1 ईयर रिटर्न है अभी नेगेटिव हो गया है HDFC बैंक का. अगेन नो पर्टिकुलर व्यू, बट मैंने पहले भी जैसा कहा था, आई थिंक when the market is falling like this, the person who has cash in their hands is the best off overall, क्योंकि वो हमेशा डिस्काउंट पे अच्छे शेयर्स खरीद सकते हैं. एंड आई नो दैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर और सबका बहुत चर्चा चालू है आजकल, दैट व्हेन इन्फ्लेशन इज देयर, आपके कैश पर भी आप अमाउंट लूज करते हो, एंड प्लस स्टॉक्स इनहेरेंटली आर नॉट लाइकली टू गो अप ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड्स. बट देन इसीलिए तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में थोड़ा सा गैप आ जाता है, एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स, technicals are preferred, because we don't know, maybe यहाँ से यहाँ तक भी जाता है अगर, that's still a 5-10% move that any technical trader would be more than happy to catch. So वो क्विक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक रैंट था, बट आई होप दैट वो भी थोड़ा सा आपको हेल्प कर रहा है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन्फोसिस इज 1500 रीटेस्ट, उसके अलावा क्वाइट फ्रैंकली बात करने की और कुछ चीज़ नहीं है, except for the same sort of sluggish price behavior that we have been seeing. TCS की अगर बात करते हैं, 3400 के ऊपर आ चुका है, एंड दिस इज द सेम लेवल दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली एज वेल. ये वाला जो जोन है, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, बहुत एक क्लीन और अच्छा ब्रेकआउट दिया था, एंड वही लेवल रीटेस्ट करके आ रहा है. सो आई थिंक दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पुल बैक रीटेस्ट ऑफ सॉर्ट्स, एंड आई वुड से कि अगर ये 3450 के ऊपर जाता है फिर से, दैट वुड बी अ वेरी बुलिश साइन. HDFC की अगर बात करते हैं, we'll just wait for it to load. Here we can see कि it's not as bad as HDFC Bank, but definitely वो selling pressure आ चुका है. In fact, अगर आज का high देखते हैं, if it just loads, the god, the internet is really terrible today. We can see the high was 2190, which means 2200 के level पूरे reject कर गए थे, और उसके बाद it has come down by around 70 points from there. So really not looking good. Then coming to one of the worst performers for the day, and that is ICICI बैंक. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ठीक है, things started off fine, गैप अप ओपन हुआ था, एंड दिस रियली कॉल्स फॉर अ 5 मिनट चार्ट. गैप अप ओपन होके हम लोग देख रहे हैं कि सीधा सेल ऑफ होना शुरू हुआ. एज सून एज प्राइस वेंट अबव प्रीवियस क्लोज, वी सॉ प्राइस जस्ट फॉलिंग, एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द की रीजंस व्हाई द मार्केट इन जनरल फेल, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 3.5% गिरा है. दैट इज नॉट अ जोक. अगर 3.5% हम लोग मानते हैं कि लेट्स से निफ्टी फॉल्स, देन दैट वुड बी हाउ मच, अराउंड 400-500 पॉइंट्स. सो आप सोच सकते हो कि कितने एक्सटेंट से गिरा है. when we see stocks like ICICI Bank falling by 3%, क्योंकि 3% equates to not that much, कितना 7 times 3 becomes what, 21 points or so, हमें ऐसा लगता है कि उतना बड़ा अमाउंट नहीं है. बट when we see Nifty falling by 3%, हमें लगता है भाई क्या ही हो गया, बिकॉज निफ्टी के लिए 3% is almost 500 points,
एंड द सेम 3% फॉर आईसीआईसीआई बैंक इज जस्ट 21 पॉइंट. सो एक साइकोलॉजिकल चीज हो जाती है. अगेन मैं ऐसा नहीं बोल रहा सबको होती है, बट इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट हैपेंस. आईसीआईसीआई बैंक ओवरऑल अगर बात करते हैं, देन टू बी फ्रैंक आई एम नॉट श्योर व्हाट टू फील, बिकॉज यहाँ पे इट इज starting to show signs of the same, beginnings of a bearish trend. because हम लोग देख सकते हैं हाई था, लोअर हाई, लो, लोअर लो, पॉसिबल लोअर लो. सो एज ऑफ नाउ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कंसोलिडेशन में है, साइडवेज रेंज में है, बट देर इज अ चांस दैट वी डू सी दैट लो बीइंग टेस्टेड. 700 का लेवल तो उसने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है. कोटक बैंक इज पॉजिटिव टुडे, ऊपर नीचे बस जा रहा है. एंड एज अ रिजल्ट आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू से क्या होगा. मेरा व्यू सेम है, 1820 1830 के ऊपर क्लोज करता है देन इट इज अ good sign. SBI has fallen significantly as well, और that is also not a very pleasant sign. हम लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा मूव आया है SBI में ऑन द डाउन साइड. इनफैक्ट अगर हम लोग हाई से लेके लो तक का मूवमेंट करते हैं, दैट इज 7%. दैट इज नॉट अ जोक. ऑब्वियसली आज रिजल्ट था, उसके कारण हुआ है ये. एंड आई वुड से कि टू बी फ्रैंक रिजल्ट मार्केट आवर्स के अंदर आया है, दैट इज अ गुड थिंग. बिकॉज अगर मार्केट आवर्स के बाद आता देन मंडे को हम लोग बहुत बड़ा ओवरनाइट रिस्क टाइप का मूव देख लेते. यहाँ पे तो ठीक है, मार्केट चालू था, जिनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए दे वर हैप्पी विद गेटिंग देयर स्टॉप लॉसेस हिट. जिनके टारगेट्स हिट हो गए दे वर हैप्पी विद देयर टारगेट्स बीइंग हिट. बट ओवरनाइट वही अनसर्टेनिटी नहीं रही है. सो आई थिंक दैट इज अ गुड साइन, एटलीस्ट पार्शियली. अगर हम लोग बात करते हैं लेवल्स की, देन आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ प्रीटी गुड लेवल. नाउ आप बोलोगे भाई गिरते हुए मार्केट में आप कैसे बोल सकते हो कि अच्छा लेवल है. आई फील इट इज नॉट दैट बैड, बिकॉज ये जोन अगर हम देखते हैं देन इट हैज बिन अ प्रीटी इंपॉर्टेंट लेवल इन जनरल, 430 और सो. RSI ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, एंड टिपिकली आई डोंट ट्रेड RSI ओवरसोल्ड और ओवरबॉट, बट इट इज डेफिनेटली समथिंग दैट गिव्स अस पर्सपेक्टिव. आई थिंक अगर ये जोन से अगर ऊपर नहीं आता, then maybe we are looking at a 400 retest for SBI. Axis की अगर बात करते हैं, then we'll have to wait for it to load, and then once it loads we'll see that it is a little negative. 635 per hai, which is actually a little below the zone that we have spoken about, but I think that still does not make it too bad. Again load हो ही नहीं रहा है. This is the zone again. हम लोग ने जो जोन की बात की थी, थोड़ा सा जोन के नीचे आ चुका है, बट इट इज स्टिल इन दैट जनरल एरिया. आई डू फील दैट इट स्टिल मेक्स फॉर अ नॉट दैट बैड रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन. बट जैसा मोमेंटम, जैसा बेरिश मोमेंटम चलते आ रहा है, आई फील इट इज लाइकली कि ये एक अच्छा कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा रादर देन एक्चुअली बीइंग अ मोमेंटम ट्रेड. एंड एज सच आई फील it is very risky of a proposition, but it is definitely something that छोटे अमाउंट में मे बी कैन बी ट्राइड अगर मार्केट ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न होता है तो. टाटा मोटर्स जस्ट एज अ इम्पॉर्टेंट कंटेंडर वी कैन टेक अ लुक, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा मूव आया था. आई बिलीव इट वाज अप बाय अराउंड 11% और 10% टुडे, गैप अप के बाद. एंड टुडेज मूवमेंट इटसेल्फ वाज 8.6 फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज. लेट्स जस्ट सी, दिस इज द प्रीवियस क्लोज राइट हियर, और हम लोग देख सकते हैं दैट इट्स हाई, इट वाज अराउंड 12-13%, और फिर वो थोड़ा सा नीचे आ गया बिकॉज द मार्केट ओवरऑल वेंट डाउन. सो वैसा लग रहा है एज ऑफ नाउ. लेट्स सी. टाटा मोटर्स इन जनरल इज अ गुड स्टॉक एज आई हैव सेड. आई थिंक ओवरऑल दे आर किलिंग इट इन द मार्केट. बस अगर बिलीव नहीं हो रहा तो बाहर जाओ, जितनी नेक्सॉन ईवी दिखती है उतने फ्रेंड्स को बोलो कि मुझे सब्सक्राइब करे, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इटसेल्फ वी विल रीच 100,000 सब्सक्राइबर्स. सो या आई थिंक वी कैन डू दैट, एंड वही बहाने आपको भी पता चलेगा कि टाटा मोटर्स कितना अच्छा कर रहा है. एंड दिस इज नॉट लाइक प्रमोटेड और एनीथिंग, कोई बैक चैनल नेगोशिएशंस नहीं होते मेरे और टाटा मोटर्स के बीच में कि अरे भाई मैं तुम्हारा प्रमोट करूंगा, मुझे फ्री की गाड़ी दे दो. आई विश दैट वाज द केस, बट आई स्टिल वुड नॉट डू इट. बट या आई जस्ट थॉट आईड mention that, clarify that कि टाटा मोटर्स मुझे अच्छा लगता है is because I like the stock. And I think that's about it for my rambles as well. I hope you've got a good weekend ahead lined up for you. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis. Do stay subscribed for our weekend videos.